नमस्कार, मैं शिवांजलि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। पिछले दिनों केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले बिहार राज्य में एनएच के निर्माण के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी। तो लीजिए, अब एक अच्छी खबर भी आ गई है। पटना से बेतिया का रास्ता अब छोटा होने वाला है। पटना से बेतिया वाया बाकरपुर, मानिकपुर, साहिबगंज, केसरिया, अरेराज को नए एनएच के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। इस पथ के निर्माण से पटना से बेतिया के 200 किलोमीटर की दूरी को अब 4.5 घंटे की जगह 2.5 घंटे में पूरा किया जाएगा। इस पथ को NH 139W के रूप में जाना जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस पथ के निर्माण के बारे में विस्तार से। पटना और बेतिया के बीच बनने वाले इस एनएच से आने वाले समय में लोगों को काफी सहूलियत प्राप्त होगी। यह राष्ट्रीय राजमार्ग राजधानी पटना में एम्स के निकट से बनेगा, जो बेतिया तक जाएगा। इस सड़क के विकसित होने से पटना से बेतिया की दूरी 200 किलोमीटर से काफी कम हो जाएगी। 200 किलोमीटर की दूरी में अब 2.5 घंटे में आवागमन संभव हो सकेगा। इस सड़क को एनएच के रूप में अधिसूचित होने से पटना से बेतिया की दूरी कम हो जाएगी और दोनों जिलों के बीच नई संपर्कता विकसित होगी। पटना से पर्यटन व पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों की दूरी कम होगी। एनएच की अधिसूचना जारी होने से पटना, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण जिलों को सीधा लाभ होगा। बकारपुर से मानिकपुर, मानिकपुर से साहेबगंज तथा साहेबगंज से अरेराज के बीच की सड़क को 4 लेन में विकसित किए जाने को लेकर भू अर्जन की कार्रवाई अंतिम चरण में है, लेकिन अब अरेराज से बेतिया के बीच सड़क के लिए भू अर्जन का काम आरंभ किया जाना है। पटना से बकारपुर की कनेक्टिविटी जेपी सेतु के समानांतर बनने वाले नए 4 लेन पुल से होगी। आपको बता दें कि एनएच के रूप में इस सड़क के अधिसूचित होने के बाद जेपी सेतु के समानांतर नए पुल का निर्माण कार्य भी अब आरंभ होगा। इस पुल के लिए 60 मीटर चौड़ाई में भू अर्जन पहले ही हो चुकी है। पहले से सड़क पटना से अरेराज तक बनने वाली थी, लेकिन अब इसका विस्तार 25 किलोमीटर तक बढ़ाकर बेतिया तक किया जा रहा है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने केंद्र सरकार को इसके लिए आभार व्यक्त किया है। वहीं पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने बताया कि जेपी सेतु के समानांतर बनने वाले नए 4 लेन के लिए डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा तैयार इस डीपीआर को जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इस नए हाईवे के बन जाने से पटना से बेतिया की दूरी को सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस मार्ग के 4 लेन चौड़ीकरण हो जाने से पटना से बेतिया के रास्ते वाल्मीकि नगर तक जाना आसान हो जाएगा। इस वीडियो में यही तक। अन्य खबरों के लिए देखते रहे द फुल वॉल्यूम। धन्यवाद।